हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 15th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? 15th वीडियो लेक्चर पे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन अरियर्स भी है और एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एडवांस भी है। बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लॉजिकल, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। प्लीज मेरे साथ अगले 10 से 15 मिनट बहुत ध्यान से बैठना, अच्छे से समझ के चीजों को कवर अप करना। एक दूसरा, इस क्वेश्चन को आप 2 बार अपने हाथ से करना। एक बार मेरे साथ करना, देखना एक बार दोबारा से मेरे साथ साथ करना, और तीसरी बार बिना देखे करना। एक बार सिर्फ देखना, दूसरी बार देखते देखते करना, और तीसरी बार बिना देखे करना। एक बार सिर्फ देखना, अभी कुछ मत करना, आप कुछ मत करो, सिर्फ आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे चल के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चन बार बार इन पॉइंट्स के साथ आएगा, ठीक है? शुरू करें, शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड करना। कह रहा है एबीसी लिमिटेड है जो कितने शेयर्स इश्यू कर रही है? 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10 रुपए वाला। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3। जीपीए मतलब जर्नल पब्लिक अप्लाई 24,000 शेयर्स। लोगों ने कितने शेयर्स अप्लाई कर दिए? 24,000 शेयर्स। कंपनी रिफ्यूज टू 3,000 शेयर्स। 3,000 को कंपनी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। एंड अप्लाई प्रो राटा विद द बैलेंस इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। और बाकी बचे हुए 21,000 लोगों के साथ कंपनी ने प्रोराटा लगा दिया, वो भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में लोगों को 6,000 शेयर अलॉट हुए। जिन लोगों ने 10,000 शेयर अप्लाई किए थे, APPLY, जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किए थे, कंपनी ने उनको 6,000 शेयर्स दिए। जिन लोगों ने 11,000 अप्लाई किए थे, उन्होंने उनको 4,000 दिए। तो यार बहुत बड़ा डिफरेंस है, 11,000 को सिर्फ 4,000 शेयर्स। चलो अब वो कहता है आगे, एनी एक्सेस मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। भाई साहब, हमने सीखा हुआ है जब भी कोई एक्सेस मनी एप्लीकेशन का सिर्फ कहां तक एडजस्ट किया जा सकता है? अलॉटमेंट तक। यदि अलॉटमेंट के भी आगे कोई पैसा एडजस्ट होगा कॉल्स में, तो उसके लिए हम क्या ओपन कर देंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? कॉल्स इन एडवांस। बाकी सारी बात बाद में करते हैं बची हुई, पहले इतनी सी बात का एक नोट बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले मैं अपने नोट्स बना लूं, नोट्स, ठीक है? कितने शेयर्स हैं जी? 24,000। हम शेयर इश्यू कितने कर सकते हैं जी? 10,000। हमने क्या बना ली जी? 3 कैटेगरीज बना ली, 3 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अप्लाइड, अलॉटेड कितने? कैटेगरी ए में लोगों को 6,000 शेयर दिए, उनको जिन्होंने कितने शेयर्स मांगे थे? 10,000, मतलब 3:2। कैटेगरी बी में हमने 4,000 शेयर्स उनको दिए जिन्होंने 11,000 मांगे थे, मतलब 11:4। और बचे हुए 3,000 लोगों को हमने रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? रिफ्यूज कर दिया। आगे चले, इतनी बात समझ में आती है? मैं ना कैटेगरी बी की बात करता हूं, कैटेगरी बी की। मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि 11,000 लोगों को सिर्फ 4,000 शेयर्स मिले हैं। कितने शेयर्स मिले हैं? 4,000। इस कैटेगरी में लोगों ने अप्लाइड कितने किए थे? इन लोगों ने अप्लाई किए थे 11,000 शेयर्स। और जहां तक मुझे पता है ये 10,000 शेयर्स ऐसे थे, 343, मतलब 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की कॉल। तो 11,000 लोगों ने अप्लाई किया 3 रुपए का शेयर, तो लोगों ने कितना पैसा भेजा होगा? 33,000 रुपए। बिल्कुल सही बात है। इसमें से कुछ पैसा कहां लग गया होगा? एप्लीकेशन में। कुछ कहां लग गया होगा? अलॉटमेंट में। बाकी कहां लग गया होगा? कॉल्स में। एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन में कितना लगा होगा? सर 11,000 तो लोगों ने मांगे हैं ना, हमने यहां पे लोगों को दिए कितने हैं? 4,000 शेयर्स। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3,
4000 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12000 और 16000। करना जरा एक बार। तो एडवांस कितना चला गया यहां पे, कॉल्स इन एडवांस में कितना चला गया, 33,000 में से 33,000 में से कितना माइनस कर दो, 28,000 माइनस कर दो, तो ये 5,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस बन गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कॉल्स इन एडवांस कितना बन गया बेटा, 5,000 रुपए कॉल्स में चला गया पैसा। उसने कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे रिसीव होगा वो एप्लीकेशन में रख लेना, अलॉटमेंट में रख लेना, और फिर भी कुछ बच जाए तो कॉल्स में एडजस्ट कर देना। कहां एडजस्ट कर देना मेरे बेटा, कॉल्स में एडजस्ट कर देना। कहां एडजस्ट कर देना, कॉल्स में एडजस्ट कर देना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बात और करता हूं, इतनी बात सबको समझ में आ गई, पक्का? चलो आगे चलते हैं। मिस्टर कहां गया, ठीक है जी, मिस्टर वाई, मैं दो लोग हैं, ध्यान से देखना, ये एक्स है और ये वाई है। मैं पहले वाई की बात करता हूं, वाई की बात करूं। मिस्टर वाई होल्ड 400 शेयर्स। मिस्टर वाई जो 400 शेयर जिनके पास थे, होल्ड करते थे, होल्ड, फेल टू पे कॉल मनी। इन्होंने क्या नहीं दी, अपनी कॉल मनी नहीं दी, और ये बिलोंग करते थे कैटेगरी बी से। किससे बिलोंग करते थे बेटा, कैटेगरी बी से। यार कैटेगरी बी में तो इतना एक्सेस पैसा आया था, इतना एक्सेस पैसा आया था कि एप्लीकेशन के बाद ना अलॉटमेंट देने की जरूरत थी और कॉल में कुछ चंद पैसे देने की जरूरत थी, वो चंद पैसे भी वाई से नहीं दिए गए। वाई के पास कितने शेयर हैं, 400 शेयर। वाई कौन सी, मिस्टर वाई कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सर बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आई वॉन्ट टू सी दैट, मैं ये चीज देखना चाहता हूं कि मिस्टर वाई ने जो कि बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका कॉल इन अरियर्स कितना है, इनका कॉल्स इन अरियर्स कितना है। सबसे पहले मैं निकालता हूं कि भाई साहब ने अप्लाइड कितने किए थे। उनके पास 400 शेयर हैं और इस कैटेगरी में लोगों को 11 शेयर मांगने पे 4 शेयर दिए जाते हैं। तो इनके पास 400 शेयर हैं तो इनका 11/4 दैट इज इन्होंने 1100 शेयर क्या किए होंगे, अप्लाइड किए होंगे। इन्होंने 1100 शेयर क्या किए होंगे मेरे बेटा, अप्लाइड किए होंगे। आ जाओ जी, आ जाओ। इन्होंने अप्लाइड किए होंगे 1100 शेयर, मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितना पैसा भेजा होगा, 3300 रुपए। पर हमने इनको अलॉटेड ही कितने किए हैं, हमने इनको अलॉट किए हैं 400 शेयर्स। 400 पे 3 की एप्लीकेशन कितने हो गए, 1200। बाकी क्या बच गई, एक्सेस मनी कितनी बेटा, कितनी बच गई, 2100। इसी एक्सेस मनी से हमने क्या एडजस्ट कर दी, अलॉटमेंट कितना, 400 इंटू 4 1600। अभी भी एक्सेस मनी कितनी बच गई, कितनी बच गई बोलो, 500। हमने इनसे किसका पैसा मांगा होगा इसके बाद, कॉल्स का। हमने कहा होगा अंकल आप अपने 400 शेयर्स पे 3 रुपए की कॉल 1200 रुपए दे दो। उस 1200 में से आपकी 500 तो एडवांस पड़ा हुआ है, अभी भी 500 क्या पड़ा हुआ है एडवांस, तो आप एक काम करो 700 रुपए दे दो। इन्होंने 700 रुपए नहीं दिए तो कौन सा अकाउंट खड़ा हो गया, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। इस 3300 में से 1200 एप्लीकेशन में एडजस्ट हुए, 1600 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए और 500 का एडजस्ट हुए कॉल्स में। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मेरी इतनी बात समझ रहे हो सभी बच्चों को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सारी की सारी अच्छे से? क्या ये वर्किंग नोट क्लियर है सभी को? बच्चे कह रहे हैं सर यहां तक एक बार फटाफट रिवाइज करवा दो। मैंने कहा आओ बेटा, 24,000 लोगों ने मेरी कंपनी में शेयर अप्लाई किया, मैं दे सकता था सिर्फ 10,000 को 24,000 देने हैं। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3। गॉट इट? फिर क्या हुआ, हमने 3 कैटेगरी बनाई, ए, बी और सी, अप्लाइड, अलॉटेड। 6,000 उनको शेयर दिए जिन्होंने 10,000 मांगे, मतलब 3:2। 4,000 उनको दिए जिन्होंने 11,000 मांगे, 11:4, और बाकी 3,000 को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। कैटेगरी बी में ना बहुत बड़ा झोल था, क्योंकि 11,000 लोगों के अप्लाई करने के बाद हमने सिर्फ 4,000 शेयर्स दिए माय लॉर्ड। तो इन लोगों ने 11,000 शेयर्स पे अप्लाई किए, 3 रुपए 33,000। हमने इनको दिए ही 4,000 शेयर,
तो एप्लीकेशन रखी, अलॉटमेंट रखी, बाकी कुछ पैसा का एडजस्ट कर दिया कॉल्स में, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो भी एक्सेस मनी होगी उसको हम एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट के बाद कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 3 12,000, 4 4 16,000 और 33 में से 12 एप्लीकेशन में चले गए, 16 अलॉटमेंट में चले गए, बाकी 5,000 कहां पे चले गए? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स में चले गए। गॉट इट? बिल्कुल सर। एक मिस्टर वाई है जो कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं, ये लिखा हुआ, मिस्टर वाई होल्ड 400 शेयर, फेल्ड टू पे कॉल मनी। इन्होंने अपनी कॉल मनी नहीं दी, ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सर आप तो कहते हो कि जब बंदा अलॉटमेंट नहीं देता तभी वर्किंग नोट बनता है, कॉल में कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सेप्शन है। इस केस में इतना एक्सेस मनी आ रखा है, इतना एक्सेस मनी आ रखा है कि वाई को अलॉटमेंट तो देने की जरूरत थी नहीं, बस कुछ पैसे कब देने थे? सिर्फ 700 रुपए कहां देने थे? 700 रुपए कहां देने थे? कॉल्स में, वो भी वो दे नहीं पाया। इसका मैं भी आपको शॉर्ट भी बताता हूं कि शॉर्ट कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं कि उसके बाद 400 शेयर हैं, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? सर वही 11:4, 1100 अप्लाई किए होंगे। 1100 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से उसने 3300 रुपीज कंपनी को भेजा होगा। कंपनी ने कहा कि नहीं सर हम आपको 1100 नहीं, हम आपको 400 शेयर्स दे रहे हैं, तो हम आपके 1200 रखेंगे, 2100 आपकी एक्सेस मनी है। मैंने कहा ठीक है। कि कंपनी ने कहा कि हमने आपको 400 शेयर दिए हैं, तो उसमें 4 रुपए की अलॉटमेंट है, 1600 वहां एडजस्ट होगा। मैं कहा ठीक है, तब भी मेरे 500 रुपए बच गए। कह रहे वो 500 रुपए कहां एडजस्ट कर देंगे? कॉल्स में। मैंने कहा ठीक है। जब कॉल का वक्त आया तो कंपनी ने मुझे चिट्ठी भेजी कि सर हमने आपको 400 शेयर दिए हैं, 3 रुपए की कॉल, 1200 रुपए आपने हमें देने हैं, जिसमें से 500 आपके ऑलरेडी आए हुए हैं, आप 700 रुपए भिजवा दीजिए। मैंने कहा मेरे पास तो 700 रुपए है ही नहीं, तो दैट इज अ कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एक बात हो रहा है भैया, एक व्यक्ति हो रहा है, देखना जरा एक बार कौन है। मिस्टर एक्स होल्ड 600 शेयर्स, एक्स के पास 600 शेयर है, ये फेल हो गया अलॉटमेंट देने में और कॉल देने में, जो कि बिलोंग करता है फर्स्ट कैटेगरी से। कहां से बिलोंग करता है बेटा ये बंदा? फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। आओ जी ध्यान से समझे इसको एक बार। मिस्टर एक्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके पास 600 शेयर हैं, तो अप्लाइड निकाल लो सर। कितने शेयर हैं? 600 मल्टीप्लाई बाय, रेशियो क्या चल रही है? 3:2। ही होल्ड 600 शेयर, तो इसने अप्लाई किए होंगे 900 शेयर्स। 9 3 2700 रुपीज इसने कंपनी को दिया होगा। कंपनी ने सिर्फ इसको अलॉट ही कितने किए होंगे? कंपनी ने इसको सिर्फ 600 शेयर अलॉट किए होंगे, 1800 रुपए। बाकी 900 रुपए इसकी क्या कहलाएगी? एक्सेस मनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा इसकी? एक्सेस मनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे बेटा इसकी? एक्सेस मनी कहलाएगी। ठीक है जी। आओ जी ध्यान से समझते हैं। अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और हम इसको कहेंगे कि भाई तू अपने 600 शेयर्स पे 2400 रुपए दे दे। ये कहेगा मेरे 900 रुपए ऑलरेडी आ रखे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ रखे हैं, तो तू हमें 1500 रुपए दे दे। इसने 1500 रुपए नहीं दिए, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स। याद है 10,000 को 6,000 दिए थे, तो मतलब 3:2 नहीं यार गलती हो गई, ये तो हमसे गलती हो गई। ये रेशियो 3:2 नहीं बनेगी, रेशियो बनेगी 5:3 की। अच्छा 5:3 की बनेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3, 200। 1000 शेयर हो गए। 1000 पे कितने हो गए? ये 3000। 1800 कितने बच गए? 1200 एक्सेस मनी हो गई, और 2400 में से 1200 गए, तो कितना बच गया? कॉल इन अरियर कितना आ गया? कॉल इन अरियर आ गया 1200। मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुई है, तो रेशियो 5:3 की है। 2 5 10, 2 3 6, तो 5:3 ये आ गया जी, ये आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट?
एक बार इस पोर्शन को ध्यान से आप देख लीजिए, इस पूरे वर्किंग नोट को। क्या यहां तक सबको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम समझ लेते हैं। पहली बात कि कॉल्स इन एडवांस 5000 है। दूसरी बात कि मिस्टर एक्स का कॉल इन अरियर 1200 है। तीसरी बात कि इसका कॉल इन अरियर, वाई का कॉल इन अरियर कितना है बेटा? 700 रुपए है। कितना है बेटा? 700 रुपीज है, 700 रुपए है। और रिफंड के कितने पैसे हैं? 9000 रुपए। 3000 शेयर्स को रिफंड कर रहे हैं, 3 रुपए की एप्लीकेशन। तो 9000 रुपए क्या करने पड़ेंगे हमको? वापस करने पड़ेंगे। 9000 रुपए हमको क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? शुरू करते हैं जर्नल एंट्री करनी। क्या कहती है जर्नल एंट्री? आओ शुरू करते हैं। क्या कहती है जर्नल एंट्री? पहली एंट्री, जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने अप्लाई किया था बेटा? हमें 24,000 लोगों ने 3 रुपए दिए थे। दैट इज कॉल्ड 72,000, 72,000 रुपए। क्या फर्स्ट एंट्री क्लियर है सभी को? बिल थाम के बैठना सेकंड एंट्री से, बहुत अच्छी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वापस करने के लिए टू बैंक अकाउंट, और उसके भी आगे एडजस्ट करने के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। याद रखना 24,000 लोगों ने हमें 3 रुपए दिए थे। हम सिर्फ 10,000 लोगों को 3 रुपए का शेयर दे सकते थे। यस और नो? हमने कितने लोगों को पैसा वापस कर दिया था? हमने 3,000 लोगों के 3 रुपए वापस कर दिए थे। और याद करो कॉल्स इन एडवांस 5,000 रुपए आई थी। कितनी आई थी बेटा? 5,000 रुपए। याद करो मैंने आपको दिखाया था कि इस सेकंड कैटेगरी वालों का, इस सेकंड कैटेगरी वालों के 5,000 रुपए इतने थे कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी बच गए थे। अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी बच गए थे। तो ये आ गया कॉल्स इन एडवांस में। वापस किए हमने 9,000, मिले हमें 72,000, 72, रखे हमने 30,000। कितना हो गया? करना जरा एक बार बता दो। कॉल्स इन और शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 72 माइनस 30 माइनस 14,000, तो 28,000 रुपीज कॉल्स इन शेयर अलॉटमेंट में क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। और कहोगे तो मैं क्लास के अंदर ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि 28,000 रुपए कैसे आए। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा? सारी की सारी? पक्का? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 लोगों से 4 रुपए की अलॉटमेंट लेनी है, तो कितने पैसे हो गए बेटा? 40,000 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? 40,000 रुपए। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? पक्का? नेक्स्ट, फिर जब पैसा मिलेगा तो क्या कहेंगे? पैसा मिलेगा तो कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 लोगों से मुझे 4 रुपए लेने हैं, दैट इज कॉल्ड 40,000 रुपए लेने हैं। किसने पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट पे सेकंड कैटेगरी वालों को तो पैसा देने की जरूरत थी नहीं। उनका इतना एक्सेस पैसा आया हुआ है, इतना एक्सेस पैसा आया हुआ था कि उन लोगों को अलॉटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। अलॉटमेंट किसको देनी थी? ये देखो थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया। मुझे 40,000 मिलने हैं, बिल्कुल मिलने हैं। 40,000 में से 28,000 पहले से आ रखे हैं, तो आज सिर्फ कितने मिलेंगे? 12,000। कितने मिलेंगे? 12,000। कौन देंगे सिर्फ ये 12,000? फर्स्ट कैटेगरी वाले। फर्स्ट कैटेगरी वाले। सेकंड कैटेगरी वालों का तो इतना एक्सेस एप्लीकेशन आया था कि उन लोगों को आज अलॉटमेंट देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को आज अलॉटमेंट का पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी देगी।
फर्स्ट कैटेगरी में भी याद करो एक एक्स था, एक्स निकम्मा एक्स, जिसने कितने रुपए नहीं दिए थे, जिसने 1200 रुपए नहीं दिए थे। तो कितने पैसे मिल जाएंगे, 12,000 रुपए लेने हैं, जिसमें से 1200 नहीं मिले हैं, तो कितने मिले हैं, 10,800 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं बेटा, 10,800 रुपए हमको मिल गए हैं। क्या ये दोनों एंट्रीज क्लियर है आपको? क्या आपको ये दोनों एंट्रीज क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा ये वाला अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, और यहां से 10,800 रुपए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके चीजें अच्छे से समझ आएंगी। रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे बेटा। प्लीज बड़े आराम से और ध्यान से समझ समझ के करो। ये क्वेश्चन यदि डाइजेस्ट हो गया ना तो आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और इस क्वेश्चन को समझे बिना आगे जाना बेवकूफी है और कुछ नहीं है। चले आगे, अगली एंट्री बहुत आसान, क्या होगी नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 10,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 3 रुपए, दैट इज कॉल्ड 30,000। नेक्स्ट एंट्री बोलो, नेक्स्ट एंट्री तो भाई साहब मजा आने वाला है, मजा। आओ जी, क्या एंट्री होगी, पैसा आएगा तो क्या बोलेंगे, पैसा आएगा तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए क्या बोलोगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। जिसका पैसा एडवांस आ रखा है तब क्रेडिट किया था, अब क्या कर दोगे, डेबिट, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 3, कितने हो गए, 30,000। गॉट इट? याद है आपको सेकंड कैटेगरी वालों ने 11,000 शेयर अप्लाई किए थे, दिए कितने थे हमने उनको, सिर्फ 4,000। तो उनका इतना एक्सेस पैसा आया था कि एप्लीकेशन एडजस्ट हो गई, उसमें अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई, और कुछ पैसा कॉल्स में भी चला गया था, कुछ पैसा कॉल्स में भी चला गया था। तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। याद करो तब हमने कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था, क्रेडिट किया था। क्या किया था, क्रेडिट किया था। आज वो समय आ गया जब ये मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। आज सितंबर का महीना चल रहा है, आप में से कुछ बच्चों ने मेरे को नवंबर की फीस दे दी फॉर एग्जांपल, तो आज मेरे लिए लायबिलिटी है, अक्टूबर में मेरे लिए लायबिलिटी है, पर नवंबर आने पर मैं आपको उस फीस के अगेंस्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो वो मेरी लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम में। उसी प्रकार से जो एडवांस आया था कॉल्स के लिए, यहां तक क्रेडिट था, यहां पर भी वो क्रेडिट ही पड़ा रहा पहले, अब यहां पे आके वो क्या हो जाएगा, डेबिट होके खत्म हो जाएगा। तो 5,000 ये खत्म हो जाएंगे, पक्का। अब बात करते हैं कॉल इन अरियर कितना है। 2 लोगों का अरियर है, 2 लोगों का अरियर है, ध्यान से समझना, मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का। एक्स के पास 600 शेयर्स हैं, जिसपे उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और कॉल भी नहीं दी। कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपए की, तो 1,800 रुपए उसने अलॉटमेंट का नहीं दी, कॉल का नहीं दिया, सॉरी। वाई ने कितने नहीं दिए थे, हमने वर्किंग नोट बना के हिसाब लगा लिया था, कितने रुपए नहीं दिए थे, 700 रुपए नहीं दिए थे। तो कितने, 2,500 रुपए कॉल्स इन अरियर्स हो गई। कॉल्स इन अरियर्स कितनी होगी बेटा, 2,500। ये हमने कहां से निकाला था, ये हमने वर्किंग नोट से निकाला था। किससे निकाला था, वर्किंग नोट से निकाला था। यदि आपको याद हो तो, नहीं याद तो पीछे चले जाओ, वीडियो को रिवाइंड कर लो, रिवाइज कर लो, पीछे देख लो। 700 रुपए निकाला था कि वाई ने नहीं दिया। बच्चे कह रहे सर एक बार फिर से समझा दो। मैंने कहा बहुत आसान है, समझाऊं, कह रहे समझा दो। मैंने कहा यार वाई के पास कितने शेयर है बताओ, वाई के पास 400 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए, 4,000। इसने अप्लाई किए थे 1100 के हिसाब से, इसने कितने पैसे दिए थे, सिर्फ 3 रुपए दिए थे। इसके बाद इसने कुछ नहीं दिया। 1100 शेयर इसने अप्लाई किए थे, कंपनी ने इसको सिर्फ 400 शेयर दिए, और इसने सिर्फ 3 रुपए की एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट देनी नहीं थी, और कॉल का पैसा इसने दिया नहीं। तो आया कितना, 3300। तो ये आ गया ना, कॉल इन अरियर 700 रुपए।
ये शॉर्टकट तरीका था। कुल मिला के खैर कुल मिला के मिस्टर एक्स और वाई की कॉल इन अरियर 2500 रुपए हो गई। कितनी हो गई बेटा? 2500 रुपए। 30,000 मुझे आने हैं, 5,000 मुझे पहले से आ रखे हैं उस कैटेगरी वालों के, तो कितने बचे? 25। 25 में से भी 2500 रुपए नहीं मिले एक्स और वाई दो निकम्मों के, तो आज मुझे कितने पैसे मिल गए होंगे? 22,500 रुपए। कितने मिल गए होंगे बेटा मेरे को? 30,000 माइनस 2.5 माइनस 5, तो मुझे कितने पैसे मिल गए होंगे? 22,500 रुपए मेरे को कॉल्स में रिसीव हुए होंगे। क्लियर है बेटा सारे का सारा क्वेश्चन, सारे के सारे नोट्स, वर्किंग नोट्स, एक एक चीज क्लियर है आप सभी लोगों को? पक्का? ठीक है जी। यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। इसको दोबारा से देखना शुरू करें और शुरू से शुरू मेरे साथ करना शुरू कर दें। एक बार करोगे मेरे साथ साथ, फिर दोबारा करोगे, मुझे मेरी वीडियो को पॉज करके, रोक के, ठहरा के आप इस पूरे क्वेश्चन को खुद से कवर अप करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू। ये लास्ट क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट का। अगली क्लास से बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। टाटा बाय बाय सी यू फाइनली।